हरे ले पेर करती की पूजा कर लो, धर लो ध्यान विधाता को। कैसे? या पेर करती की पूजा कर लो, धर लो ध्यान विधाता को। दिल से नमन करो भाईला भारत माता को। फिर करती की पूजा कर लो, धर लो ध्यान विधाता को। दिल से नमन करो भाईला भारत माता को। फिर करती पूजा कर लो, धर लो ध्यान विधाता को। दिल सु नमन करो भाईला भारत माता को। अरे ले महफिल चौकी लागे वो भाईला गुजर मैणा की। कैसे? या महफिल चौकी लागे वो भाईला गुजर मैणा की। घर घर भैंस बंदी है खोंडी देखो धेड़ा के। महफिल चौकी लागे वो भाईला गुजर मैणा के। घर घर भैंस बंदी देना को खोंडी देना के। महफिल चोखे लागे वो भाईला गुजर मैणा के। घर घर भैंस बंदी है खोंडी देखो देना के। मैं तो मेरा गीत सुना देता हूँ। जाना पहचाना प्रसंग है, भक्त और भगवान का है, गुरु और चेला का है। ये गुरु जगत में है बड़ा और गुरु से बड़ा न कोई। कैसे? गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु सही होय। सुना है कि गुरु के बिना ना मार्गदर्शन है, गुरु की कोई पदवी नहीं होती और गुरु की कोई क्लास भी नहीं होती। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा जाता है। दृष्टांत के तौर पर कोई लुगाई को मोटियार दारू पीवा लग पड़े, सट्टाबाजी खेलवा लग पड़े और चतर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके सही रास्ते पर ले आए तो लुगाई को भी गुरु मान सकते हैं। भाई रमसी गारियों थोड़ी सी पहले के नारी की कदर करो, नारी का सम्मान करो और होना चाहिए कि नारी के सम्मान में हम सबका सम्मान है। लेकिन हमारा देखवा में तो गोबर धन को जावे वो बेरत डेली रे मेरे। कैसे? तब मैं सब जाओ करी कोई सी गोवर्धन को। गोबर धन को जावे वो बेरत डेली रे मेरे। कैसे भैया? और खुद का ढोला सूगे भी को के भी खेवे रे। गोवर्धन को जावे वो बेरत डेली रे मेरे। खुद का ढोला सूगे भी को के भी खेवे रे। गोवर्धन को जावे वो बेरात डेले रे मेरे। ए खुद का ढोला सूगे भी को के भी खेवे रे। मेरी मेहरबानी तो वो सब ओजी ओजी खेवे। जब गुरु नाम की वाणी एक साधारण आदमी ने अपने कानों से सुना और विचार किया कि बिना गुरु के तो जीवन ही बेकार है, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। जब कहवा कि इतने और कई कर रहे हो, जब एक बात बता, लुगाई के जब बैलिक हो जाए तो वह अंश तो आंपड़ो ही हो। जब बैलिक मैयक है तो आंपड़ी तो मैया ही लगे। हम के किसी बात कर रहे हैं तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। ऐसी भावना लेकर एक जैमिनी नाम का गवाला, जैमिनी नाम का ग्वाड़ा अपने मन में लगन लगाए बैठा था कि कोई छोटा सा गुरु बन जाए, मिल जाए तो मैं भी गुरु बना लूं। लेकिन जो कोई
संत मिलता और जैमिनी उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ, तो कोई चेला नहीं बनाता, क्योंकि जैमिनी एक सीधे स्वभाव का, गायन का ही तो गुवाड़ा था, रहन सहन भी उसका अच्छा नहीं था। किसी ने चेला नहीं बनाया, लेकिन उसकी तो अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी। राम राम। एक दिन अचानक वेद व्यास महाराज जंगल से गांव की तरफ आ रहे थे और जैमिनी अपनी गैयाओं को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। जैमिनी की निगाह वेद व्यास महाराज पर जाती है तो विचार किया आज कोई बड़ा संत आ रहा है, और बड़ा संत तो दयामी होता है, शायद मुझे चेला जरूर बना लेगा, कोशिश करूंगा। दोनों जब आमने सामने हुए तो जैमिनी ने डंडा को पटक दिया और डंडे की तरह दंडवत प्रणाम करा, चरणों में गिर गया, चरण पकड़ लिए। वेदव्यास महाराज ने कहा, अरे लाला खड़ा हो, क्या चाहिए तुझे? बस मेरे पास तो आशीर्वाद है, जो मैंने तेरे माथे पर हाथ धर दिया, जा तेरा कल्याण होगा। जैमिनी ने कहा, बाबा मुझे कल्याण नहीं चाहिए, गुरु चाहिए, मुझे चेला बना लो। तो वेद व्यास महाराज ने कहा, छोरा गुरु चेले का संबंध तू कैसे निभा पाएगा, ये रिश्ता बहुत कठिन है। जैमिनी ने कहा, बाबा चाहे मेरी जान ले लो पर मुझे चेला बना लो। वेद व्यास ने कहा, ठीक है मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने कहा, अरे बाबा परिवार से कैसे नाता तोड़ सकता हूं, घर में माई बाप भाई भौजाई और लुगाई है, उनसे मैं रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूं, तो मैं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। जैमिनी ने फिर सोचकर सोचा, पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है और मौका निकल गया तो शायद मुझे कोई चेला नहीं बनाएगा। तो हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा मैं तेरी दोनों बातों का पालन करूंगा। आज से ही मेरे परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं, और हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखूंगा, तुम्हारे चरणों की कसम लेता हूं। वो जी वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डाली, और जैमिनी बिना घर कानसू मिले वेद व्यास के साथ वापस जंगल को चला गया। शाम को गैया तो घर आ गई, लेकिन ग्वाला नहीं आया। घर वालों ने विचार किया कहीं डट गया होगा, बैठ गया होगा। रात निकल गई, सुबह भी ग्वाला नजर नहीं आया, तो उसे रिश्तेदारियों में, जंगल में, गांव में जगह जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन पर दिन गुजरते रहे। अचानक सारे घर वाले और जैमिनी के बारे में सोचने लगे कि शायद जैमिनी को कोई जानवर खा गया या कोई अंधकुआं खाई में गिर गया, शायद जैमिनी इस दुनिया में नहीं रहा। सारे घर वाले इस तरह उदास हो गए, और इधर जैमिनी भाई को जैमिनी वेद व्यास महाराज के साथ भगवान का भजन करता है, धूना पकाने के लिए कंडा बीन करके लाता है। दिन पर दिन गुजरते रहे। एक दिन अचानक बाजरा का मंडा न खाए, झक दोपहरी में सो गई हो, और अचानक एक दोपहरी का सपना देखा, और सपने में देखा तो क्या देखा, पूरा परिवार जैमिनी के चारों तरफ खड़ा है, आवाज लगा रहा है, छोरा खड़ा हो घर को चल। जैमिनी की आंखें खुली तो कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल कुटिया के। एकदम उदास होकर और विचार करने लगा, आज मेरा परिवार मेरे सपने में आया, ओ मेरे भगवान मेरे परिवार पे शायद कोई संकट पड़ गया। बहुत दिन बीत गए, चलकर मिलना चाहिए, ऐसी भावना लेकर वेद व्यास के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, रे बाबा आज मुझे मेरे परिवार की याद सता रही है, केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो, मैं मिलकर वापस आ जाऊंगा। सो वेद व्यास ने मना कर दिया। जैमिनी किस तरह गिड़गिड़ाने लगा, रे ए रे रे खेना दे कैसे
दिन कूखे नाद मन में आवे रे। खनाद खनाद बाबा 2 दिन को खनाद मन में आवे रे। रे 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 मैया बापन की भाई की सुमैया बापन की मैडम की याद सतावे रे। के नाद बाबो 2 दिन को के नाद मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। के नाद बाप 2 दिन को के नाद मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे। कहे गुरु नो बैन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी। तो से मना करी मैंने भारी और जबरन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जेमिनी, तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का, और थोड़ा ही दिनन में घर कान की याद आवा लगी। मैं तो तुझे गांव नहीं जाने दूंगा। चल धूना पकाने के लिए कंडा बीन करके ला। तो जेमिनी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। वेद व्यास महाराज ने देखा, रे छोरा तू तो तेरे परिवार से शायद बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे भी तेरी आंखों में तेरे परिवार का प्यार दिखाई दे रहा है। अवश्य जाना और जाकर तेरे परिवार से मिलना, लेकिन मिलने के बाद जरा ये भी तो देखना रे तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। बाबा वो कैसे? कैसे भैया? अरे पगले, जा और जाकर तेरे सब घर वालों से मिलना, और मिलने के बाद झूठा पेट दुखाना, और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच जाना। मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। कैसे? अब तू बेगो घर को जा जो, तेरे माँ बापन की करी जो परीक्षा जाते ही पेट दुखा जो। कैसे भैया? आज्ञा लेर गुरु से आयो और गयो गांव में आय मात ने भारो लाड लडायो। आजा आजा रे। कैसे? आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे ओ हम आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। ओ कर कर भारी याद लाडले रोबई मैया तेरी रे। कर कर भारी याद लाडले रोबई मैया तेरी। और तो बिन बेटा, कैसे? ओ तो बिन बेटा भूखे मर गए ऊंट भेड़ और छेड़ी तेरी मैया ने। ओ तेरी मैया ने अपटे दुखो पायो रे। ओ मेरा गोदन का खेलाया मोड़ो आयो रे। तो नारी आई प्राणन प्यारी। कैसे? अरे लुगाई बाकी आई प्राणन प्यारी, और करसोल संगार बलम के ठाडी देख गाड़ी ढोला तोई पे। ढोला तोई पे लगायो कालो काजेला। ओ मोने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला रे रे रे। ढोला तोई पे, ओ ढोला तोई पे लगायो कालो काजेला। मोने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला। मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेठ। कैसे? और करे गुरु के बैन याद जब एकदम दुखो पेट के नाद बाबा 2 दिन को के नाद मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। के नाद बाप 2 दिन को के नाद मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे। ओ जी जैसे ही जेमिनी अपने परिवार से मिलने के लिए और घर पहुंचा, तो देखते ही माई बाप जेमिनी के गले से लिपटकर रोने लगे। रे छोरा तू कहां चला गया? देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। कैसे? इधर जेमिनी की घरवाड़ी खेवा लागी रे। निठोरा सुपनान में को दिखियो। ओ एक एक दुनिया मैंने किसा किसा कह दिया रे, मेरी मैं नहीं जानी। जेमिनी ने विचार किया, भगवान मेरा परिवार मुझसे कितना प्रेम करता है, और वेद व्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना। तो ठीक है, मैं अपना पेट भी दुखा लेता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होने का है। क्या हो रहा भैया? तो लियो पेट दुखाए मातबा की भागी भागी डोले। कैसे? अब लियो पेट दुखाए मातबा की भागी भागी डोले, और झूठे पीटे पांव लड़ लो मोंडासू को बोले। कोई वेद बुलावा जावे, कोई शाणो भोपा लावे, कहीं दुखे बलम हजारी ऐसे पूछे बाकी नारी। कैसे? तो बिन हो जाऊं जन्म दुखियारी, कैसे पार पड़ेगी रे मारी।
ओ बैठ बगल बाकी मैया रे रोबे। कैसे कैसे? अरे बैठ बगल बाकी मैया रे रोबे, बाजार पे खेलो बाको भाई रे। भैया भैया और दिए धरणी मेरे मुंडे रोज रही बाकी रे खास लोगाई रे। बाकी खास लोगाई ओ बाबा मेरे, बाकी खास लोगाई रे। धरती मर मुंड रोज रही बाकी खास लोगाई रे। गेले रे चल तो बाबो रे आगो। कैसे कैसे? गेले रे चल तो रे बाबो रे आगो, सुन लो रे मेरा भाई रे। भैया भैया और केसर बैठो कुटम सटाटो, दुखेर या को काई रे। तू खैया कोर काई ओ भैया मेरे, तू खैया कोर काई रे। कैसे बैठो कुटम सटाटो, तू खैया कोर काई रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले, बाबा मीठो मीठो बोले, चेला आंख कतई को खोले, बाबा देखे बाकी नाड़ी। कैसे? और पांव पकड़े चरणन में गिर गई बा चेला की नारी। ओ जी जेमनी ने जाकर पेट दुखा लिया, पूरा परिवार भेड़ा हो गया। सो वेद व्यास महाराज भी पहुंच गए। रे भाइयों किसा भेड़ा हो रिया हो, कहीं होगी हो। बुलवावा एक छोरो गुणा दनन में तो मिलो, और मिलो तो कहीं से रो, अचानक पेट दुखा शायद बचने का नहीं है। अरे भाई पेट की बीमारी तो मैं जानता हूं, जरा मुझे देखने देंगे। सो वेद व्यास भी पहुंच गए और जाकर नाड़ी नबज देखकर कहने लगे, रे भाइयों इसका तो अंत करार आ चुका है, नाड़ी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। कैसे? अतरा में तो छोरा का दाऊ मैया, अरे सारा घर का खेवा ले गया रे बाबा जी। चाहे मारा प्राणन को ले लो, पर मारा या छोरा का प्राणन को बचाई दो। चाहे मारा प्राणन को ले लो, पर मारा छोरा को बचाई दो। इधर जैमनी की घरवाड़ी खेवा लगी रे बाबा जी, मारो तो दुनिया में ये की मोटियार है, चाहे मारा प्राणन को ले लो, पर मारा मोटियार को बचाई दो। कैसे? वेद व्यास महाराज ने विचार किया, रे वास्तव में पूरा परिवार जैमनी के लिए तैयार है, जान देने को तैयार है। अब कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए ताकि देखा तो जाए ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगे, अरे घबराने की बात नहीं है, मैंने भी भगवान का भजन किया है, आज मेरी भक्ति की भी परीक्षा होगी। एक दूध का कटोरा ला कर दो, जिसमें मैं जड़ी डालूंगा, और जो कोई दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मरेगा, लेकिन उसकी उम्र को मैं इस बालक में मिलाऊंगा, ये जिंदा हो जाएगा। कैसे? सुनता ही सब घर कान को श्याप सूंगियो के डॉक्टर तो जोर को आयो, पर मौत के बदले मौत। अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई। कैसे? अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो राख में लाई। याकू पी बेजे मेरी जावे, बाकी उम्र में लगी लाल में झटचंडो हो जावे। पहले महतारी बुलवाई, कैसे? बाकू सारी बात बताई। मैया लंबे भरे रे ओ सास, मुकुत आवर दूध में से बास। बाबा कई को ऊपर ले फाड़े, चौबदला में मोकू मारे। हाली ढोला मेरो पट्ठा छोरा और जणूंगी रे छट्टा। ईगे भी का न्याल करेगो, और लेर भोटिया न्याड़ी होएगो, रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बुलाई, रे डोकरी तू ज्यादा झापटा पीट रही है, ओनिया को आजा ले दूध को पी ले, थारो छोरो जिंदा हो जाएगो। डोकरी देख कटोरा दूध को नखुआन ने चंडावा लागी रे, खेवा लागी रे, बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में, आग लगा दे ये छोरा में। कैसे? अरे मैं मर जाऊंगी, मारा मोटियार चूल्हान में फूक दे तो डोले गो। हाली मारा मोटियार खूब मुछन के ऐंठो दे रही हो, मैं तो दूसरो छोरो जड़ लूंगी मैं दूध। तो माने साफ मना कर दइए। कैसे? माने साफ मना कर दइए, लियो बाप बुलाए दूध पीबे की बासे खइए। अरे ना चाहिए मोए दूध कटोरा, नहीं बाबा मोए भूखे। कैसे? और पिता पड़ो लाचार, नाट गयो बासु दो दो टूके ना दे बाबा, दो दिन को खेना दे मन में आवे रे मैया बापन के तेरे आके याद सतावे रे, के ना दे बाप दो दिन को खे ना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आके याद सतावे रे। जब मौत सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया, देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को।
इधर जेमनी की घरवाड़ी मूंड माथान को भीत कोलान सुलगरी फोड़वा। कैसे? तो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जेमनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे रे। कैसे मेरे भैया? अजी छोरा की बानार से। कैसे? ओ जी चेला की बानार से कहे मुनि समझाए, बेटी पी जा दूध को सो तेरो पति जिंदा हो जाए। ओ बेटी रोबा सुकाई कौन होवे लो, अरे दूध को पिएगी तो तेरा पति जिंदा होगा और साथ साथ इस दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति के खातिर घरवाली ने अपने प्राण गंवा दिए। सो जेमनी की घरवाड़ी कहवा लागी, रे बाबा जी पहले यह बात बता, छोरा का दाऊ मैया ने काई खी मेरी एक आंख माई धरी तोई पे। बोले बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मुंह पे सुकाई गांठ बांधेगो या के भी न्याड़ा गोतीन को, और मैं न्याड़ा गोतीन की मोको मोटियार चाहिए को तो सियक पर माऊ चली जाऊंगी मैं दूध। मना कर देती है और कहीं जवाब देवे जेमनी की घरवाड़ी। कहां दे रे भैया? और जेमनी की घरवाड़ी वैसे कोई आन देश की कोई नहीं, आई की बड़ी है डेंडा बसेड़ी की जगन के खास काका की छोरी। और का खेरी डेंडान की कहां करे भैया? हेरे ले मैं को सादुर सास रो। कैसे कैसे कैसे? अरे देख मैं को सादुर सास रो, ढोला से ना तो टोरायो। रे मैं को सादो सास रो, ढोला सो ना तो टोरायो। एरे रे रे चूलो 2 से 10 को दिया पार्टी के फोरायो। मैं को सादो सास रो, ढोला सो ना तो टोरायो। जोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोरायो। मैं को सास रो, ढोला सो ना तो टोरायो। जोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोरायो। तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे, सुन नारी के बचन मुनि समझावे, तेरो पकड़ो याने हाथ अमर पद पावे। कैसे? भैया एकदम क्रोध बोल रही बेना, चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल वहे दौने ना। कहां से आयो तू बाबा जी देवा डोले मोने फांसी, या से काहे मेरो ना तो मेरो बिंगले जन्म सटाटो। कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं। इचेला तो कु प्राण न प्यारो, और उठा कटोरा पी जा बाबा धरो दूध को सारो। ओ बाबा जी तेरा आगे नाथन पीछे जेबड़ा। अरे सब घर कान को कई को मार में लगे दूध पीर तू ही चो न मेरे बड़े जाए ने। ये दुनिया में थारो ही नाम अमर कर ला, हमको ते नाम की कत्तई जानना कौन। या चेला तो को प्यारो और तू या चेला को प्यारो। बोल बेटी बात तो तेरी सही है, अगर दूध पीकर मैं मरूंगा तो मेरा भी शायद दुनिया में नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया, या कू पी के मैं मर जाऊं। कैसे? चेला खातिर मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं। तो बाबा उठा दूध को पी गो, और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो हो गो। चेला बैठो हो जा भाई, देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लुगाई। कैसे? तो चेला बैठो हुयो छोड़ दियो है सारो परिवार। कैसे? और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाडी घर की नार। मैं को साधुर सास रो, ढोला से ना तो टोरायो। जोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोरायो। मैं को सास रो, ढोला सो ना तो टोरायो। जोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोरायो। वेद व्यास महाराज ने जैसे ही दूध की घूंट लगाई और चेला जेमनी को इशारे में समझाया, रे छोरा अब खड़ा होकर देख ले, तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है। 10 रुपया के खुले अरे भाई कोई बैंक वाला हो जमीन तो 10 को लौट के तो मैं कर दे। तो खड़ा होकर देख ले तेरे परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है। जो जेमनी खड़ा होकर वेद व्यास के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा मुझे माफ करना, आज मैंने जान लिया संसार में किसी का कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वह मतलबी और स्वार्थी है। आज मैं इस झूठे परिवार के साथ कदापि नहीं रहूंगा और तेरे साथ चलकर भगवान का भजन करूंगा। अरे पगले, भगवान का भजन तो संसार करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई ना कोई लोभ छिपा रहता है।
और बिना लोभ के भगवान का कोई भजन भी नहीं करता है। नहीं बाबा, मैं बिना लोभ के भगवान का भजन करूंगा। अरे करे सब लोभ लेर भक्ति, कैसे? कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रियो मुक्ति, मांग रहे पुत्रहीन छोरा, और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। नहीं, भगवान का भजन संसार करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। आज त्याराई गांव में मैं सुबह गांव से आ रही हो तो एक डोकरो घंटी में पानी ले जा रहा हूं हनुमान जी पे, और हनुमान जी नुआरी हो, हम मठाडा रेर देख रिया में डोकरो कहीं गिर रही हो, जब हनुमान जी नुआर नीचे उतरो, जब मैं डोकरा सही खे आत्मा से तेन हनुमान जी पे कहीं महंगे हुए। अरे भाया कहीं कौन, अरे मैं डोकरा हम गीत ही कौन गाँव, तुम्हारा गांव में बताया कौन, तो पर कोई कीजो मत, मैं कोई सु कौन खा थारी सो यार, हमारी पढ़िया है न 3 साल सु हरी कॉन्डेटरी हनुमान जी से नो खई है कि 10 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी पढ़िया हरी लिखड़ी आए थे। अब बता 10 रुपया के लोभ में 80,000 की भेस बना रहे हो डोकरा। हनुमान जी यही काम कर लिख पड़ेगा। करें सब लोभ लेर भक्ति, कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रियो मुक्ति, मांग रहे पुत्रहीन छोरा, और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। तो हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। नहीं बाबा, मैं बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के भगवान का भजन करूंगा। और जबरदस्ती जैमिनी पुनः वेद व्यास के साथ जंगल को चला गया। कैसे? छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, अब छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, हृदय बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी। दोनों जब कुटिया पे आए, करे राम को भजन दो उन्हें, हंस हंस दिना बिताए। एक दिन कहे गुरु न्यो भाई, या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई। कैसे? या से बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में। बेटा जैमिनी, अब मुझे मालूम है तू सच्चा संत और महात्मा बन गया, क्योंकि इंसान का जब परिवार से हेत हट जाता है तो सच्चा संत महात्मा बन जाता है। लेकिन एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, इस कामदेव के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल बताया है, क्योंकि शंकर भगवान भी इसके आगे हार चुका है। अगर तू कामदेव के ऊपर काबू कर लेगा तो वैकुंठ का वासी बन सकता है। जैमिनी कहवा लगे, अरे बाबा जी, कामदेव को तो मैंने 22 दिन बस में कर लियो, जब रोती डकराती लोग आइए छोड़ थारा संग चले आयो। मैंने भजन राम को कियो। कैसे? मैंने भजन राम को कियो, बस में कामदेव कर लियो, मेरो काम बंगाड़े काई, मैंने छोड़ी देख लुगाई। मेरो नहीं नार से हेत जाए नहीं कामदेव की पेच। कैसे? मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत। कैसे? और भक्ति के बल से लियो सो मैंने कामदेव को जीत। मैं गोदा दो सासरो डोला सोना तो टोरायो, जोड़ो 2 से 10 को दे पाटी के फोरायो। मैं गोदा सासरो डोला सोना तो टोरायो, जोड़ो 2 से 10 को दे पाटी के फोरायो। तो सुन चेला के बैन पड़े ना चैन, गुरु समझावे, मैं करे आऊं तीर्थ धाम कुंभ अब हरिद्वार को आवे। चेला की इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए और विचार करने लगे, रे हमें तो हजारों वर्ष हो गई भक्ति करते करते, लेकिन अपने आप पर आज भी भरोसा नहीं है। और यह कैल परो को छोकरा घोटून तानी जटा, कामदेव को जीत लिया, चलो इसकी भी परीक्षा लेना चाहिए कि ये कितना पानी में है। और वेद व्यास के मन में जैमिनी की परीक्षा लेने का भाव पैदा हो गया। कहने लगा, रे छोरा तूने कामदेव को जीत लिया, तो इसी खुशी में मैं कुंभ नहाने के लिए जाऊंगा और सबको जाकर बताऊंगा कि मेरे चेला ने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। लेकिन तुझे कुटिया पे अकेले में रहना है, पीछे से बात मत बिगाड़ देना, कुटिया के बट्टा भी मत लगा देना। और एक बात गौर से सुन, स्त्री से तो 100 कोस दूर ही रहना। ऐसा कहकर वेदव्यास महाराज तीर्थ का बहाना लेकर के और जैमिनी को कुटिया पर अकेला छोड़ देते हैं और आगे जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही दिन छिपने को आया तो वेदव्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए, अपने बाने को बदल लिया और नर से नारी बन करके वापस कुटिया पर पधार रहे हैं। कैसे कैसे आने भैया? ऐसे बचन गुरु ने खियो, रास्ता बिकट बनी को लियो, पल में ऐसो खेल रचायो, बाने झट तेरी आभेस बनायो। ओ लहंगा घूम घुमारो काड़ो,
लहंगा घूम घुमारो कालो जे में लगो रेशमी नाड़ो कोंदणी पैर लई कणिया में हीरा लाल जड़े सणिया में गजरे पैर लिए हाथन में बिछुआ बाज रहे पामन में कैसे? नारी बेणगो भारी नीकी माथे कांच के लप और टीकी शीश फूल कानन में कुंडल माथे को श्रृंगार कैसे? और नाक नथलिया फेर गला में फेरो ढोला के हार ओ मैं को साधु सासरो ढोला सोना तो ढोलायो ए ढूलो तो सही दस को दे पाटी के फोरायो मैं को सासरो ढोला सोना तो ढोलायो ए ढूलो तो सही दस को दे पाटी के फोरायो। तो करसोले सिंगार ओढ़ लई साड़ी करसोले सिंगार ओढ़ लई साड़ी और नैनन सुरमा सार लगा लई होटन के जब लाली बाबा बणगो नार नवेली और नागिन सी लहराए बनी में झुक रही रहने अंधेरी बाबा जब कुटिया पे आयो बैठो ऋषि जैमनी पायो पूछे नारी के समाचार बता दे कुण तेरो भरतार तो नारी मंद मंद मुस्कावे बाबा को भेद बतावे संग में नहीं मेरो भरतार मोकू तो हो गई बहुत अमार। वेद व्यास महाराज नारी भेष में और जैमिनी के पास पहुंचे तो जैमिनी बोला रे लुगाई दूर 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 कौन है कहां से आई है कुटिया के नजदीक मताना रे बाबा जी मैं तो पहले ही परेशान हूं तेरे जंगल के अंदर कोई ऐसी बावड़ी रूखड़ी उलांडी सो बार बार भटकती रही रास्ता पगार नहीं लगी दिन भी छिप गया अंधेरी रात हो गई ये तो तेरी कुटिया नजर आ गई नहीं तो मैं हार्ट फेल होकर मरने ही वाली थी तो विचार किया कि आज रात बाबा जी के पास डटूंगी और सत्संग सुनूंगी सुबह अपने घर को चली जाऊंगी सो तेरी शरण ली है बाबा। नाना 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 मैं तो तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा क्योंकि मेरे वेदव्यास महाराज कहकर गए हैं कि स्त्री से 100 कोस दूर रहना मोपे जेबर बाबा मोटो कैसे? और कैसे जाऊं रहते अंधेरी देख जमानो खोटो अरे लुच्चा गुंडा मिले गेल में खाकू में भागो कैसे? और मैं तिरिया की जात बड़ा मुझ झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते कैसे? अरे देख नाटे में ते बाबा जी जमानो वारो खोटो रे रे नाटे में ते बाबा जे जमानो वारो खोटो रे 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 मो पे चांदी को सुने जेवर मोटो रे नाटे में ते बाबा जी जमानो वारो खोटो रे वो पहचाने को सोने रो जेवर मोटो रे नाटे में बाबा दे जमानो वारो खोटो रे वो पहचाने को सोने रो जेवर मोटो तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे कैसे? सुन नारी के बचन मुनि समझावे रे तेरिया की जाति आंसू एक पेच नहीं खावे बाबा मत नाटे तू मोसू और सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करू नहीं तोसू तू यहाँ से क्यों नहीं जावे कई को मारो मुंड पचावे 16 बजो ने कैसे? 16 बजो ने आज की रे रात बाबा जी रे थारी कोटिया में 16 बजो ओहो 16 बजो ने आज की रे रात बाबा जी रे थारी कोटिया में ओ मारा जीना जीना मारा मीठा मीठा दुख दोनों पाम बाबा जी थारी कोटिया में 16 बजो ने आज की रे रात बाबा जी थारी कोटिया में तो बाबा राजी कर लियो भाई कैसे? और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दइया बिछाई कैसे भैया? आगड़ दइया लगाए खाट पे सो रही नखराड़ी कैसे? और चूड़ी दइया बजाया हाथ की बजा रही ताड़ी नाटे में दे बाबा दे जमानो बारो खोटो रे वो पहचानी को सोने रो जेवर मोटो रे नाटे में बाबा दे जमानो बारो खोटो रे वो पहचानी को सोने रो जेवर मोटो ओ जी जैसे तैसे वेद व्यास रूपी नारी ने और जैमिनी को राजी कर लिया ताना मार के अरे तू कैसा संत महात्मा है रे तेरे अंदर तो दया का खोज भी नहीं है और बिना दया के तो संत भी कसाई होता है। ओ मेरे भगवान में किस कसाई के पाले पड़ गई मेरी रक्षा करना मुरारी मुझे बचाना
तो जैमिनी ने कहा रे चल 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 बक बक मत करे, अंदर खटिया लगा ले और आगड़ को मजबूती से जुड़ दे। आज रात में धूणा पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले ही घर को चली जाना, मुझे दर्शन मत देना, नहीं तो धूणा में से चिमटा काट कर ढा लगा दूंगा। हाँ बाबा जी, सुबह तो मैं जल्दी ही निकल जाऊंगी। ऐसा कहकर के वेदव्यास रूपी नारी अंदर खटिया जमा देती है और बाहर जैमिनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ जाता है। सो जैसे ही आधी रात ढलने को आई, अंदर से वेदव्यास रूपी नारी ने चूड़ियां बजाना चालू कर दिया। ओ जी गाना गाना चालू कर दिया। कैसे गा रहे हो भैया? ओ मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार गाने की भनक जैमिनी के कानों में पड़ी तो हाथ से माला छटक कर धूणा में गिर गई। कैसे? विचार करने लगा रे जंगल के मायने 100 कोस तक कोई गांव नहीं, यहाँ स्त्री का कहीं काम रे। मोह तो ईशो लगा जाना मारी भक्ति पर राम जी प्रसन्न हो गए। सबसे पहले मैंने रोती डकराती घरवाड़ी को छोड़ा तो भगवान ने खुश होकर मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। इसकी चाल ढाल भी अलग है, मिलकर दो बातें करनी चाहिए। और जैमिनी के मन में कई भावना पैदा होती है। कहाँ हो भैया? चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी। कैसे? लागो मदन को जोर जब धूणा पे बैठो जैमिनी। भक्ति से लोबा की हटी जागो मुनि को काम है। कैसे? प्रिया में मनवा को फंसो भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे। कैसे? अब चूड़ी भीतर नार बजावे, बैठक बाबा देख लगावे। अब तो मेरी सूदी आगी मोसे होयो राम जी राजी। भक्ति आडी मोकू आई बन में भेजिए देख लगाई। बाबा देवर डील के बैठा और ठाडा होगो धूणा पे जब दे मूछन के ऐठा बन फेंक दई मृग छाला और धूणा दियो रपेट ढोड़ दई देखो कंठी माला। अरे बाबा डोले भार नार की तो भीतर बिछ रही खाट। कैसे? और दुकड़ा सोपा थन पड़ो से कोई दे तू माँ के लाते हो। नाटा में ते बाबा जी जमानो बारो फोटो रे। मो पहचानी को सुनेरो जेवर मोटो रे। नाटे में बाबा जे जमानो बारो फोटो रे। मो पहचानी को सुनेरो जेवर मोटो रे। जैसे तैसे वेदव्यास रूपी नारी ने और जैमिनी का मन जीत लिया और भगवान की भक्ति से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो जैमिनी खड़ा होकर के और कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, किवाड़ के भी धक्का मारने लगा। तो अंदर से वेदव्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई, कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या किया रे? क्या कहे भैया? ए जी धूणा में पानी दियो। कैसे? ओ जी धूणा में पानी दियो, ऐसी पड़ी बापे बिथा। माला बगा दई हाथ से फेंके कमंडल चिमटा। धक्का लगावे जोर से किरवाड़ पिण फूटे नहीं। कैसे? आगड़ जुड़िए बन जोर की लातन से उठूटे नहीं। जैमिनी चक्कर लगा रहा है, किवाड़ के धक्का मार रहा है, कोई पेच नहीं खाई तो धेड़ी पर बैठ का ही सोचवा लगे रे। कहाँ सोच रहे भैया? अरे बड़ा रे गुड़ की भेली। धीरे भैया। अरे रे बड़ा रे गुड़ की रे भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे। काकर मन को फेर अगड़ सो फूट नहीं है राशि। यारे बड़ा रे गुड़ की भेली, भीतर घर में बैठी रे। ओ भीतर घर में बैठी रे। काकर मन को फेर अगड़ सो फूट नहीं है राशि। अरे वेद व्यास कोर भाई चेला। धीरे धीरे। ओ वेद व्यास कोर भाई चेला रे। कुटिया पे पाड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास कोर भाई चेला रे। कुटिया पे पाड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास कोर भाई चेला। ओ जागे रे जो नर सोवाड़ी। कैसे कैसे? ओ जागे रे जो नर सोवाड़ी रे। खेर ताल तेरी रे भीतर मारे। जागे रे जो ने सोवाड़ी। खेर ताल
बाल दलीर भीतर मारे जागर चोने सोवाड़ी। तो हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे। अब हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे और सबल लेवा काजे उ तो पैड़ो सी के जावे बाकू दिखायो जब बाड़ो बामे भीतर छेड़ी बंद रही सोबे छे छरुवाड़ो खूटा सबल को वहां पायो बन जाते ही खुशकायो खूटो छोड़ो बकरा काढ़ो बैठो होगो रे छरुवाड़ो। कैसे बन करो चोर को हल्ला महतो भेड़ा कर दिया गल्ला दुनिया पीछे पड़ती जावे बाबा जी खेइन कु सरकावे बाको ऐसो ऊसर बंद को नीचे झाड़न के घुस बेड़गो दुनिया बेगद गांव को गई है बाने गेल कुटी की लइये तो लइये जान बचाए कुटी पे चिंडगो भाई बंधो। कैसे ओ बाबा दिए सबल की चुअट करो बन छोटो सो सांडो नाट में ते बाबा जी जमानो भारो फोटो रे ए मो पहचाने को सोनेरो जेवर मोटो रे नाटे में बाबा जे जमानो भारो खोटो रे ए मो पहचाने को सोनेरो जेवर मोटो रे। ओ जी जैसे तैसे सबल को भी पाया और कुटिया के ऊपर सवार हो गया छत को फोड़ डाला और क्या हुआ भैया ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके और छत फोड़वा लागो सबल जोर जोर सुपट के। कैसे छत में कर दियो संदो छोटो बाबा कणिया ऊपर मोटो बाका किशा करम की बाजी और गयो छत में उड़ज के ऊपर लटक रही हो बाबा जी। कैसे बोला जुलात में मेरे बेटा ने छोटो सो ही संदो करो जानू तो जोरी सु दोनों पांव फंसा दिया ना नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई घुस के। अब बाबा भारो जोर लगावे कैसे ओ बाबा भारो जोर लगावे बाकी एक पेच को खावे बाने करी डील की माटी बाकी छिलगी रे खाल सटाटी बाबा रोस बदन में भर गो बाके रोस बदन में भर गो और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो बैठी हो जा तू सोवाड़ी कैसे ने करता ही मोसे भारी रे घूंघट खोल दे कैसे घूंघट खोल दे सोवाड़ी मनो प्यारी रे ओ तने करी ये जोलम मोसो भारी रे घूंघट खोल दे ओ घूंघट खोल दे सोवाड़ी मन प्यारी रे ओ तने करी ये जोलम मोसो भारी रे। अरे तू मोमाऊ कई गुर्रारी में तोस थोड़ी कह रहा हूं तो धीरे धीरे मीठा मीठा बोल दुपट्टा खींच लियो कालो कैसे और भैया तिरिया के बदले मेरे बाकू पायो भाई मूछने वालो बाबा रे जमानो भारो खोटो रे ए मो पहचानी को सोने रो जेवर मोटो रे नाटे में बाबा जे जमानो भारो खोटो रे ए मो पहचानी को सोने रो जेवर मोटो रे। जैसे तैसे कुटिया के अंदर भी कूद गया और दुपट्टे को खींचकर दूर भगाया और कहने लगा मैं कब की आवाज लगा रहा था अनसुनी करके तूने आगड़ को नहीं खोला अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। और जब गौर से देखा तो वहां स्त्री का कई कामरे में तो बेट व्यास महाराज मुंह छुनकर डाडी निकेठो दे रहे हो। कैसे देखता ही पामन में पानी पड़ गयो रे यार निठोरो तो हरिद्वार में कुंभ नहावा गियो कुटियों में खासू आबे चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा रे बाबा मुझे माफ करना मैंने जान लिया कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बेटा जेमनी तूने तो कसम खाई थी कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा ये तुझे कहीं होगी और बुलिया में मारो कहीं दोस्त को न सटे तो दोस्त थारो ही है। मैंने आपको गुरु बनाया था इसलिए कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। मैं तो कल भी गुआड़ा था आज भी गुआड़ा का ही गुआड़ा ही रह गया। असली गुरु मंत्र तो आज दिया है जो मेरे हृदय के चारों पट खुल गए। अब की बार और माफ कर दे मेरे बाबा मैं तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा। वादा किया तो वेद व्यास महाराज खेवा लाग्या रा छोरा थारो दुख तो ही कुड़स लियो पर तने या मोटो दुख कर दियो रे सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में दाके बचो मासो किसे कटेगो कैसे कटेगा भैया रे 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 कैसे तो कैसे अरे रे रे कैसे तो काटेंगे रे चौमासो रे दावे उदारे कैसे 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 बरसा को रे पानी छोरा कुटिया में भरे गो ओ रे 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 कैसे तो काटेंगे वो तो
कर दियो जय में शाबाश। और मैं जब को लग रहा हूँ पर कोई बात को मुझे छोटो ही बड़े, मैं तो 2 रोटी से काम चला लू, नौन ने फटकारे। अब जोर तो करे कोई। अब तू राम भजन कर भाई, और कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई। भजन बिन पड़े गजब के आटे, रास्ता छोड़ चलेंगे उबड़ लगेंगे गोखरू कांटे। कैसे? राम से हेत लगा लो भाई, और हरदम 8 घड़ी जपो तम मुख से श्री रघुराई। तो राम नाम भूलो मतीर कही गुरु की माने। कैसे? जैसे अजर अमर कर दियो रे राम ने पवन पुत्र हनुमान नाटे में दे जमानो भारो खोटो रे, ए वो पहचानी को सुने रो जेवर मोटो रे। नाटे में बाबा दे जमानो भारो खोटो रे, ए वो पहचानी को सुने रो जेवर मोटो रे। बोलो रामचंद्र भगवान की